साहित्य संस्कृत का जो है उसमें व्याकरण भाग में जैसे कि मैं तुमको पीछे पढ़ा चुका हूँ, स्त्रीलिंग के रूप में कारक प्रक्रम के अंतर्गत विवेचना किया हूँ, उसी तरह आज तुमको पुल्लिंग में साधु रूप को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसका कारक में किस प्रकार वियोजन होता है, किस प्रकार इसका रूप चलता है उसको देखो। जैसे साधु, साधु क्या पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग। तो यहाँ मैं लिखा हूँ विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से एक साधु का बोध, द्विवचन से दो साधुओं का बोध, बहुवचन से दो से अधिक या अनेक साधुओं का बोध। जैसे मैं प्रथमा में लिखा हूँ साधु, साधु, साधव, एक साधु, दो साधुएं और अनेक साधुएं। फिर द्वितीया में या एक साधु ने, दो साधुओं ने, अनेक साधुओं ने। फिर देखो द्वितीया में जैसे कर्म कारक में आप पढ़ते हैं, जिस पर काम का फल पड़े, जिसका विभक्ति तुमको को होता है वह, तो द्वितीया में लिखा हूं साधुम, साधु, साधुन। देखो तो एक साधु को, दो साधुओं को, अनेक साधुओं को। फिर तृतीया करण कारक जो पढ़ते हो, कर्ता कर्म करण, करण में क्या पढ़ते हो, करण से या द्वारा। तो उसमें मैं तृतीया में लिखा हूं साधु ना, साधुभ्याम, साधुवे। तो अब देखो फिर साधु ना माने एक साधु के द्वारा, साधुभ्याम माने दो साधुओं के द्वारा, साधुवे माने दो अनेक साधुओं के द्वारा। फिर चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए को, तो उसका रूप में लिखा हूं साधवे साधुभ्याम साधुभ्या, साधवे साधुभ्याम साधुभ्या। एक साधु के लिए, दो साधुओं के लिए, अनेक साधुओं के लिए साधुभ्या। अब फिर पंचमी, पंचमी क्या, तो अब देखिए तुम जो पढ़ते हो आपादान कारक, आपादान कारक हुआ जिसका कि तुमको से होता है, से माना जुदाई प्रकट करने के लिए। तो उसका रूप मैं क्या लिखा हूं साधो साधुभ्याम साधुभ्या। तो देखो साधो साधुभ्याम साधुभ्या। तो एक साधु से, दो साधुओं से, अनेक साधुओं से। अब फिर खष्ठी संबंध कारक काके की रारे री नाने नी। तो अब देखिए साधो साधव साधुनाम। तो अब देखो साधो, साधु माना एक साधु को, एक साधु की, एक साधु का, और साधु माने दो साधु का, दो साधु की, दो साधु के, साधु नाम अनेक साधुओं के, अनेक साधुओं का, अनेक साधुओं की। माने संबंध कारक के काके की रारे रे नानेनी के द्वारा जो लिंग निर्णय होता है, आगे में जो आएगा उसके अनुसार काके की नीचे पीछे में बैठता है। अब देखिए, अब फिर सप्तमी, सप्तमी में तुम क्या देखते हो अधिकरण में पे पद, तो उसको साधो साधव साधु। अब देखिए साधो, साधो माना एक साधु में, साधुओं माने दो साधुओं में, साधुषु माने अनेक साधुओं में, या एक साधु पर, दो साधुओं पर, अनेक साधुओं पर। और फिर संबोधन में हे साधु, हे साधु, हे साधु, हे साधव माना अरे या हो एक साधु, हो हे दो साधुएं, हे अनेक साधुएं। अब यहाँ जो कि तुमको हमारे कालिदास द्वारा लिखित था उससे एक श्लोक लिया हूँ, लिखा हूँ क्या, जो जीवन का हकीकत है, जीवन के व्यक्तित्व निर्माण में जिनका बहुत ज्यादा कार्य है, और इसको अवलोकन करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनया धाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुगम। यहाँ लिखा वो देख लो, विद्या ददाति विनयम, विनया धाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुखम। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या लोगों को विदित करता है, नम्रता देता है, व्यक्तित्व देता है, ज्ञान देता है। विनया धाति पात्रताम, और उससे व्यक्ति में पात्रता या व्यक्तित्व प्राप्त होता है। पात्रत्वा धनमाप्नोति, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है, वह गुणवान हो जाते हैं, आंतरिक गुण से वे ये क्या नाम है युक्त हो जाते हैं, उस
उसमें विद्वता बढ़ जाती है, उनमें काम करने की निपुणता बढ़ जाती है, उसमें स्किलनेस जब बढ़ जाता है तो उससे वो क्या करता है, पात्रत्वा धनमाप्नोति, उससे वो धन अर्जन करते हैं। और धन से क्या करता है तो फिर धना धर्म तथा सुखम, धन से क्या नाम है, धन से आपको सुख करता है और धर्म कमाता है, धर्म और सुख करता है। और धन से वह आपको धर्म और धन से क्या किया तो धर्म कमाया और साथ साथ अपना सुख किया। यही जीवन का सत्यता भी है। और उसी धर्म से कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा, सुख नहीं कर रहा, धर्म नहीं कर रहा, तो वो जीवन बेकार है। तो वह जो व्यक्तित्व से उपार्जन करता है, उससे वह सुख और धर्म दोनों को आत्मसात करता है। यही है। तो उसको हिंदी में भी लिखा हूँ, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, और पात्रता से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व प्राप्त होता है, जो धन और धर्म अर्जन करता है, और धन और धर्म की प्राप्ति से सुख मिलता है, या वो सुख दिलाता है। यही है, विद्या ददाति विनयम विनयाधाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्म तथा सुखम। यही जीवन का सत्य है, विद्या का वास्तविक अर्थ है।